चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास और एक नया चैप्टर हमें शुरू करना है आज। वैसे तो बच्चों को बीच में हमने 3 चैप्टर छोड़ दिए। मतलब कराना तो बेसिकली मेरे को क्या था, थियरी ऑफ सप्लाई, क्योंकि जस्ट हम डिमांड खत्म करके आए हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म करके आए हैं। तो थियरी ऑफ सप्लाई पढ़ाना था बिल्कुल, बिकॉज वो बिल्कुल एकदम से मक्खन मलाई चैप्टर आपको लगता, जस्ट ऑपोजिट है डिमांड के। उसके बाद 2 चैप्टर और बीच में रहते हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन फिर भी आपने बोला कि भैया पहले ये वाला चैप्टर करा दो, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बच्चों इसी चैप्टर को पहले हम निपटाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपना ड्यूरेशन भी बढ़ाया है, 1.5 घंटे की क्लास रखी है, तो कोशिश करेंगे कि 6, 7, 8 क्लास में क्या हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और आई होप हो ही जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है, थोड़ा टेक्निकल है चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, हम है ना, ठीक है। डाउट्स आप पूछना, चैप्टर समझ में आएगा आपको। चैप्टर का नाम है बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में। अब ये क्या होता है, आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। बच्चों जस्ट इमीडिएट अभी शुरू किया मैंने चैप्टर, तो एकदम से तो बता नहीं सकता आपको, और कोई छोटी टर्म हो तो चलो मैं उसको पहले बता के चलूंगा, देन आपको क्या करूंगा, आगे के टॉपिक्स में जो भी इसके अंदर है चैप्टर के अंदर वो पढ़ाऊंगा। लेकिन ये अपने आप में टर्म, जो दोनों की दोनों टर्म्स है, प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये काफी टिपिकल, टिपिकल इन द सेंस टेक्निकल टर्म्स है। तो जस्ट ऐसे ही नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें ना 1 बाय 1 करके पहले 1 बाय 1 उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्या करना होगा, समझ के चलना होगा। सबसे पहला सवाल बच्चों मेरा आपसे, कोई भी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अगर हमें आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मतलब रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। रॉ मटेरियल के ऊपर मैं कोई तो प्रोसेस लगाऊंगा, प्रोडक्शन प्रोसेस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, प्रोडक्शन प्रोसेस, देन उससे मेरे को क्या मिलेगा, फाइनली आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है आपको। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर आउटपुट को जनरेट करने के लिए, लेट्स से 100 यूनिट को जनरेट करने के लिए, 1000 यूनिट को जनरेट करने के लिए, 1 लाख यूनिट को जनरेट करने के लिए मेरे को कितने इनपुट चाहिए, मेरे को कितने इनपुट चाहिए, कितना मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। और ये जो आउटपुट के बीच में और जो इनपुट के बीच में ये जो रिलेशनशिप होता है, ये कहीं ना कहीं इसको हम डिनोट करते हैं किससे, प्रोडक्शन फंक्शन से। किससे, मुझे पक्का पक्का विश्वास है कि मैंने जो बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा आया होगा तो मुश्किल से मुश्किल 10% समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत टेक्निकल चीज बोली है। प्रोडक्शन प्रोसेस बच्चों, रॉ मटेरियल हमारे पास है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास प्लास्टिक बॉल्स है, छोटी छोटी प्लास्टिक बॉल्स है, और उन प्लास्टिक बॉल्स को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, चेयर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, चेयर्स क्या है, आउटपुट, प्लास्टिक बॉल्स क्या है, इनपुट, रॉ मटेरियल है। उस पे मेरे को एक प्रोसेस लगानी पड़ेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे कि मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाऊंगा किस में, आउटपुट में, माने फिनिश गुड्स में, ठीक है ना, जो आगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रोसेस लगाएंगे। प्रोसेस कैसे लगाएंगे बच्चों, वो जो प्लास्टिक की जो बॉल्स है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल बॉल्स है, उसके ऊपर प्रोसेस ये लगाएंगे कि हम उसे मोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, पहले उसे हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, जिससे कि जो प्लास्टिक बॉल्स है वो क्या हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी। और फिर हमारे कुछ क्या होंगे, एक टाइप के मॉड्यूलर होंगे हमारे, है ना, मतलब जिसमें वो प्लास्टिक को, जो पिघली हुई प्लास्टिक है उसको मॉड्यूलर में डालेंगे, जो मतलब मॉड्यूलर वो जिससे हम चेयर्स की क्या देंगे, हम शेप देंगे, है ना। तो ये बच्चों, ये जो कार्यक्रम हमने किया है कि पहले प्लास्टिक बॉल्स को हमने हीट दिए, टेम्परेचर दिया, जिससे कि वो प्लास्टिक बॉल्स क्या हो गई, मोल्ड हो गई, और उसके बाद उसका क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गई वो, फिर लिक्विड फॉर्म को हमने उसे शेप दी, है ना, एक मॉड्यूलर में डाला जिससे जो चेयर की शेप में, देन फाइनली क्या बन के आया, चेयर बन के आई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो बीच में हमने कार्यक्रम किया, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना, जहाँ पे हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लगाए हैं जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, आउटपुट में, यानी कि फिनिश गुड्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ, एज अ प्रोड्यूसर यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप कोई प्रोड्यूसर हो तो आप हमेशा ये जानना चाहोगे, नहीं जानना चाहोगे कि मेरे को इतनी यूनिट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, कितने मेरे को इनपुट चाहिए। आप कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना चाहोगे या ज्यादा से ज्यादा इनपुट में कम से कम आउटपुट बनाना चाहोगे? बोलो। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना चाहोगे, क्यों? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि हम बच्चों एज अ प्रोड्यूसर हम क्या चाहेंगे, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहेंगे या डिक्रीज करना चाहेंगे? और प्रॉफिट हमारा कब इंक्रीज होएगा? जब हम कम से कम कॉस्ट में मैक्स टू मैक्स आउटपुट क्या कर पाए, जनरेट कर पाए, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। यस और नो? तो बच्चों ये हल्का सा मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसके बारे में ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधा का सीधा यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूँ और आपको वन बाय वन टॉपिक्स इसके समझाना चालू करता हूँ। क्योंकि अब बिल्कुल ना बच्चों, जैसे अगर आपने देखा है तो फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रोड्यूसर के लिए पढ़ा, पीपीसी के बारे में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी, जनरल जनरल टर्म्स देखी, माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, और सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजंस क्या होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी होती है, नॉर्मेटिव भी होती है, बड़े सारे कॉन्सेप्ट हमने जनरल जनरल मतलब एक टाइप से वहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स पढ़े हमने और कुछ प्रोड्यूसर के लिए पीपीसी वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। फिर बच्चों हम जब सेकंड चैप्टर में आए तो वहाँ पे हमने प्योर प्योर किसके बारे में पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ा। देन फिर हम थर्ड चैप्टर में आए तो वहाँ पे भी हमने कंज्यूमर के एंगल से ही डिमांड वाले कॉन्सेप्ट देखे। फाइनली फिर हमने फोर्थ चैप्टर किया तो उसमें भी इलास्टिसिटी निकाली डिमांड की, ठीक है ना। हमने मतलब डायरेक्शन तो जो हम किस में निकाल चुके थे थर्ड चैप्टर में, तो मैग्नीट्यूड किस में निकाला हमने, फोर्थ चैप्टर में। अब बच्चों जो फिफ्थ चैप्टर था हमारा वो किसके लिए था, प्रोड्यूसर के लिए था, सप्लायर के लिए था। और जो सिक्स्थ चैप्टर था और जो सेवन चैप्टर था वो हमारे प्रोड्यूसर के लिए ही थे, तीनों चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने उन्हें स्किप करके आपकी रिक्वेस्ट पे इस वाले चैप्टर पे आए, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि ये चैप्टर और भी ज्यादा जब समझ में आता आपको जब हम वो पिछले तीन चैप्टर करके आए होते। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर अभी हमने मतलब उन चैप्टर्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अभी थोड़ा स्किप किया है कुछ टाइम के लिए, पहले इसको कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहीं पे आपको समझा के चलूंगा, ठीक है ना। उनको बाद में कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में, प्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इतनी बात में? आगे बोल रहे हैं आउटपुट नीड इनपुट, आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमें किस क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। अब प्रोड्यूसर मेक्स यूज ऑफ वेरियस इनपुट्स, एक जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत सारे इनपुट्स को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है ना। अलग अलग रॉ मटेरियल हो सकता है ना, लेबर की भी हमें क्या पड़ती है बच्चों, जरूरत पड़ती है, मशीनरी की भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। लाइक हमें लैंड चाहिए बच्चों, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक मालिक होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जो क्या करेगा, सारी चीजों को इंटीग्रेट करके चलेगा, मतलब मैनेज करके चलेगा, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेसेस चलाएगा, मतलब वो बेसिकली इसकी लीडरशिप चाहिए हमें, ठीक है ना। और जस्ट यही नहीं चाहिए बच्चों, ये जो चार नाम लिखे हुए हैं सारे बच्चों को एक बार मैंने पहले भी बताए थे, ये क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते। क्या होते हैं, factors of production? There are four kinds of factors of production. First one is land, and the second one is labor, third one is capital, and the fourth one is entrepreneur, ठीक है। लैंड, क्योंकि हम जो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, जहाँ पे भी ऑपरेशन चलाएंगे, तो वो चाहिए चाहिए हमें, लेबर भी चाहिए, है ना, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, हमें डे टू डे ऑपरेशंस भी चलाने हैं और लॉन्ग टर्म में भी क्या करने हैं, अपनी एसेट्स वगैरह बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल, पैसा चाहिए। और फाइनली इन सबको जो मैनेज करेगा वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या केवल इनसे प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं ना, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। जैसे वो प्लास्टिक बॉल मेरे एग्जांपल में, तो वो भी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल। अगर आप कोई एक प्रोड्यूसर हो तो आप हमेशा ये जानना चाहोगे बच्चों कि कितनी लेबर लगेगी
और कितना पैसा चाहिएगा आपको, है ना, एंड अदर इनपुट या बाकी जो रॉ मटेरियल वगैरह जो भी चाहिए आपको वो कितना चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपको लेट सपोज 1000 शर्ट्स बनानी है ना, मेरे को क्या करनी है 1000 शर्ट्स बनानी है, तो मैं हमेशा ये जानना चाहूंगा कि वो 1000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितना तो फैब्रिक लगेगा, कितना थ्रेड लगेगा, कितने बटन्स लगेंगे, और कितने बाकी जो कॉलर के अंदर वो या जो कफ के अंदर वो लगता है ना, क्या बोलते हैं, कुछ व्हाइट व्हाइट सी करके कोई चीज होती है, मतलब एक टेप टाइप की होती है जो थोड़ा सा इसको हार्ड बनाती है, ठीक है ना, तो वो कितने 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 रिसोर्सेज लगेंगे, मैं ये जानना चाहूंगा नहीं जानना चाहूंगा। अच्छा तुम खुद ही बताओ बच्चों, 1000 शर्ट बनानी है, ठीक है ना, तो आप कितना भी धागा खरीद लोगे क्या, कितने भी बटन्स खरीद लोगे, आपने ट्रक भर करके बटन्स मंगा लिए, कहाँ पे लगेंगे, वो वेस्टेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करके चलना है या उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा ये जानना चाहता है कि मेरे को कितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, ठीक है ना, ताकि वो वेस्ट ना हो, मैं उतने ही क्या करूंगा, लेके आऊंगा, खरीद के आऊंगा, प्रोक्योर करके आऊंगा जितने मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। ये जनरल जनरल टर्म्स थी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं सीखा, जस्ट इस चैप्टर के जो छोटे छोटे से मतलब फंडामेंटल्स है कि इस चैप्टर के बारे में, मतलब इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हमने वो देखा। अभी बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की पूरी एनर्जी आपकी यहीं पे डिप्लॉय कर देना, क्योंकि ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप। ये कैसी रिलेशनशिप होती है, टेक्निकल रिलेशनशिप। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ प्रोडक्शन फंक्शन कैसी रिलेशनशिप होती है, वो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, टेक्निकल रिलेशनशिप, मेन रिलेशनशिप, प्राइमरी रिलेशनशिप, नन ऑफ दीज, ऐसे करके। तो ये कैसी रिलेशनशिप होती है, टेक्निकल। टेक्निकल मतलब बच्चों जहाँ पे हमें प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर 1000 शर्ट बनानी है तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल मेरे को चाहिएगा, तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, किसके बीच में, फिजिकल इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में ऑफ अ गुड। अभी नहीं समझ में आया तो वापस से मैं एक बार आगे पढ़ा करके फिर बैक गियर मारूंगा, फिर समझाऊंगा। एक बार ये देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों वो ध्यान से सुनना, क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, को ऐसे पढ़ते हैं, ये लिखा है ना, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एल कोमा के फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ, और ये कौन सा फंक्शन है, टेक्निकल फंक्शन है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप भी नहीं है, ये टेक्निकल रिलेशनशिप है। क्यू एक्स इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। नहीं समझ में आया भैया, तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे बच्चों कर दी ना वही दिल तोड़ने वाली बात। इधर देखो आप, मैं ये कह रहा हूं कि हमें 1000 शर्ट्स बनानी है, क्या बनानी है, 1000 शर्ट्स बनानी है, 1000 शर्ट बनेगी, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, सॉरी टेक्निकल रिलेशनशिप है, ये फंक्शन है और फंक्शन किस चीज का, टेक्निकल रिलेशनशिप का फंक्शन है। और यहाँ पे 1000 शर्ट्स को बनाने के लिए बच्चों हमें ना 10 तो क्या लगेगी, लेबर लगेगी, 10 तो क्या चाहिए, मान लिया लेबर चाहिए, और अपने को 1 लाख रुपीज चाहिए, यानी कि जो कैपिटल चाहिए वो 1 लाख रुपए की चाहिए। तुम बोलोगे भैया 1 लाख रुपए की कैपिटल काहे चाहिए अपने को, अरे वो मशीनरी खरीदनी है ना, मशीनरी वगैरह खरीदनी है, लेबर को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। नहीं समझा कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर हम 10 लेबर लगाएंगे और 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितनी शर्ट प्रोड्यूस होगी, 1000 शर्ट, कितनी शर्ट प्रोड्यूस होगी, 1000 शर्ट। बात समझ में आ रही है, यही होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्यू फॉर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड किसकी, जैसे शर्ट है, शर्ट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स से, तो क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ 10 क्या है अपने पास, लेबर, और कैपिटल को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट नहीं करते, किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, सी से इकोनॉमिक्स के अंदर सी से डिनोट करते हैं कंजप्शन को, ठीक है ना, कैपिटल को करते हैं के से, कैपिटल बोले तो मनी, पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के। जल्दी से पढ़ के दिखाओ इसे कैसे पढ़ेंगे, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल,
और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? टेक्निकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? टेक्निकल फंक्शन क्यों है बताओ ना? बिकॉज इसमें हमने क्या करनी पड़ेगी? प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इतने आउटपुट के लिए हमें इतने इनपुट चाहिए। ये तुम हिट एंड ट्रायल, देखो दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होती है प्रॉपर कैलकुलेशंस, क्या होती है? एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड? समझते हो आप? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है मतलब तुक्का मार मेथड। क्या होता है? अपने को 1000 शर्ट्स बनानी है। हाँ भाई साहब, वो फैब्रिक की गाड़ी कब आ रही है? लगवा दी गाड़ी? हाँ ठीक है, कितना भिजवाना है? अरे भिजवा दो, जो आपकी मर्जी हो ना उतना भिजवा दो। दो गाड़ी लगवा दी क्या आपने? हाँ लगवा दो, कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे हम। ये कौन सा मेथड है? ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसे करता है क्या कोई? अरे पागल इंसान, ये देखो कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी बनानी है। 1000 बनानी है। कितनी बनानी है? वापस से, ठीक है ना, कॉल आ रही है अभी, मैं अटेंड कर लूँ तो। हाँ जी भाई साहब, लगवा दिया, रॉ मटेरियल लगवा दिया आपने? हाँ, कितना लगवाया? एक गाड़ी? अरे क्या एक गाड़ी का क्या दिमाग खराब है क्या भाई साहब? एक गाड़ी कहाँ ही चाहिए हमें? हमें तो 1000 शर्ट्स बनानी है बस जस्ट इस महीने में। नहीं 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 नहीं, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें तो रॉ मटेरियल लिमिटेड चाहिए। वो सारी गाड़ी को अपन लोड कराओ, किसी और के यहाँ पे भेजना। हम जितनी रिक्वायरमेंट बताए अभी, मैं अभी कर रहा हूँ, अपने मैनेजर को बोल रहा हूँ, कॉल करके बता देगा कितनी चाहिए। बोलो पहले वाला ऑप्शन इज द बेस्ट या सेकंड वाला इज द बेस्ट? हाय, हाँ, उसमें हम अपने हिसाब से देखेंगे ना कि अपने। अच्छा तो ये मैं यहाँ पे बच्चों जो डिसीजन ले रहा हूँ, ये ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ले रहा हूँ, ये प्रॉपर टेक्निकल अपनी कैलकुलेशन करके ले रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप। ये क्या होती है? टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, यहाँ पे एक टेक्निकल फंक्शन होता है। हाँ बोलो। अच्छा, हम लेबर हायर करते हैं, उसका फोन आ रहा है। हाँ जी, कितने लेबर भेज रहे हो भाई साहब? 50? अरे 50 का क्या करना अपने को? 1000 ही तो शर्ट बनानी है। 10 लेबर भेजो बस। बताओ, ये बोल रहे हैं, आप बोलो ना। ये देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चों से सुनो। बच्चों 10 लेबर चाहिए अपने को या कितनी चाहिए? 50 चाहिए? 10 लेबर चाहिए। देखो बच्चे भी बोल रहे हैं, तुम्हें समझ आ गया कुछ? बच्चे बोल रहे हैं 10, तो 10 ही लेबर भेजना। बिकॉज अपने को कितनी शर्ट बनानी है? हाँ, 1 लाख? नहीं नहीं, जब भी हम नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ जब 1 लाख का प्रोडक्शन करेंगे ना, तो तब देखेंगे, तब ज्यादा लेबर भेजना। हम बच्चों से पूछ के बता देंगे। फिलहाल बच्चे बोल रहे 10 शर्ट, वो सॉरी 10 शर्ट नहीं, 10 लेबर भेजना। ठीक है ना, हमें 1000 शर्ट बनानी है और 10 लेबर भेजना। ठीक है, थैंक यू, ओके। अभी बोलो, तुम्हें समझ में आया टेक्निकल रिलेशनशिप क्या होती है? या ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो वैसा करेंगे, है ना? प्रॉपर कैलकुलेशन करके करेंगे ना, एक कैलकुलेशन करनी होगी ना। चलो छोड़ो, जाने दो। अपने को तो 2000 शर्ट बनानी है, तो अपन लोग तो 10 ही लेबर मंगाएंगे और 1 लाख ही रुपए लगाएंगे। बोलो ना हाँ। बोलो ना हाँ। अरे हाँ तो बोलो। नहीं ना, वाई? यार ये 10 लेबर को नहीं हो पाएगा। 10 लेबर मैनेज कर पाएगी बस 1000 शर्ट के प्रोडक्शन को। अगर आपको 2000 से 2000 शर्ट बनानी है तो लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। हाँ बोलो ना। और कैपिटल भी बढ़ानी पड़ सकती है। मैं जस्ट आपको सिंपल अभी बस इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग मैनर में। अब इसके जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऐसे हंसी खुशी से मैं आपको इसके जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको ऐसे ही दवाई दे करके, मतलब वो करती है ना मम्मी, करती है कि खोल मुंह खोल। ठीक है ना, हाँ, वो मीठी मीठी दवाई के साथ साथ ऐसे करके मिला करके दे दूंगा। फिलहाल मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली बस ये पढ़ दो, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ। और ये जो फंक्शन है ये कैसा है? हिट एंड ट्रायल है या फंक्शनल है, टेक्निकल है? टेक्निकल रिलेशनशिप है, टेक्निकल फंक्शन है। वापस से देखो, अब पढ़ो पहले वाला बुलेट, अब समझ में आएगा ये वाला। मेरी जरूरत भी नहीं है अभी आपको। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप। ये टेक्निकल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? बिटवीन फिजिकल इनपुट, इनपुट किधर लिखे हमने, वो लेबर एंड कैपिटल इनपुट है, उनके बीच में। और उनका क्या रिश्ता है, किसके साथ? आउटपुट के साथ, फिजिकल आउटपुट के साथ ऑफ अ गुड, है ना? इस टेक्निकल रिलेशनशिप को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम, क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। क्यू एक्स स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। एफ स्टैंड फॉर द टेक्निकल, लिखो इसे, टेक्निकल रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप है? टेक्निकल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है एल स्टैंड फॉर लेबर, एल स्टैंड फॉर लेबर एंड के स्टैंड फॉर कैपिटल। से यस और नो? फॉर एग्जांपल,
2000 shirts is equal to function of 10 labor and 2 lakh capital। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मीनिंग समझा सकते हो आप? अगर अपने को 2000 शर्ट बनानी है तो उसके लिए कितनी लेबर लगेगी? 10 लेबर लगेगी। अब ऐसे मत बोलना भैया वहां पे तो बोल रहे थे 10 में कैसे बात है, अरे वो अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है ना। कभी ऐसे सोचो वहां पे तो बोल रहे थे कि नहीं 2000 शर्ट 10 लेबर में कैसे बनेगी, तो यहाँ पे तो कैसे बन गई, ठीक है ना। वो अलग में अपने मन से कोई एग्जाम्पल देता है, यहाँ पे कोई अलग ही अपने मन से एग्जाम्पल है। तो 10 लेबर चाहिए उसके लिए, और कितने रुपए चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए। यस और नो? हाँ बोलो ना, पढ़ना क्या लिखा हुआ है ये दोनों। इट इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का मतलब होता है शोज, इट शोज दैट a maximum of 2000 units of shirt can be produced। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी शर्ट बना सकते हो? 2000 शर्ट बना सकते हो यूजिंग 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। किसको यूज करके? 10 लेबर को यूज करके, और 2 लाख रुपए लगा करके, 2 लाख की कैपिटल को यूज करके। और क्या बोल रहे हैं इसको, इसी चीज को दूसरे टर्म्स में भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि भाई कम से कम 10 लेबर चाहिए और 2 लाख रुपए चाहिए। क्या करने के लिए? 2000 यूनिट शर्ट की बनाने के लिए। और ऊपर में क्या बोला था? ऊपर में बोला था कि 2000 जो 2000 शर्ट है वो मैक्सिमम बन पाएगी, मैक्सिमम 2000 शर्ट बन पाएगी किसको यूज करके? 10 लेबर और 2 लाख रुपए को यूज करके। लेकिन नीचे वाले में बोल रहे दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। कह रहे भाई दूसरे में कह रहे कम से कम 10 लेबर तो चाहिए, ये 2 लाख रुपए तो चाहिए, ये किसको प्रोड्यूस करने के लिए? 2000 शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, आगे चल सकते हैं। हाँ बोलो बच्चों। कल मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा था, आई थिंक ये तब की बात है जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। कल जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी उसके बाद मैंने आपको 2 हेडिंग पढ़ाई थी ना कल, तो उसमें मैंने आपको एक टाइम पीरियड में पढ़ा रहा था, और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बच्चों ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बोल रहा हूँ, है ना, ये इसको कंफ्यूज मत होना। वहां पे जो मैं बात कर रहा था वो अलग चीज बात कर रहा था, यहाँ पे ना ये अलग चीज है। इसी की बात मैं कर रहा था कि जब वो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा अपने को प्रोडक्शन फंक्शन, तो वहां पे शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चों सारे के सारे इनपुट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, सारे के सारे इनपुट को चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें केवल आप हम लोगों ने कितने इनपुट को कंसीडर किया है? 2 को। किस किस को? एक लेबर को और दूसरा कैपिटल को, ठीक है ना। कैपिटल से बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे मशीनरी वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें केवल हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, आउटपुट को बढ़ा सकते हैं केवल एक फैक्टर को क्या करके, चेंज करके। एक क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? नहीं समझ में आई बात? दूसरे तरीके से बताता हूँ। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? आ गई समझ में? थोड़ी थोड़ी। और किसी को नहीं आई? चलो, मेरे पास अभी क्या है कि मैं दूसरा अस्त्र चलाता हूँ अभी, इस वाले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे ऊपर, तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अपने को बच्चों 2000 शर्ट बनानी है। कितनी बनानी है? 2000 शर्ट बनानी है। तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने कितनी लेबर लगाई है? 10 लेबर। और कितने लाख रुपए लगाए हैं? 2 लाख रुपए की मैंने एक मशीनरी लगाई होगी जो कटिंग करेगी, और फिर उसको जो शर्ट्स है, शर्ट्स के जो अलग अलग जो आगे का और जो पीछे का जो फ्लैप है उसको क्या करेगी, कंबाइन करेगी, मतलब सीलने में काम हेल्प करेगी बेसिकली उसको। तो मैंने 2 लाख रुपए की मशीनरी लगाई। और कितने लेबर लगे हुए उस मशीनरी के ऊपर? 10 लेबर लगे हुए। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कितनी मेरी जो प्रोडक्शन होके आएगी शर्ट, तो कितनी होके आएगी? 2000। कितनी आई? 2000। अब ना बच्चों मेरे को ना एक ऑर्डर मिला, मेरे को क्या मिला? ऑर्डर मिला। किसका? शर्ट्स का। 500 शर्ट का और ऑर्डर मिला मेरे को। कितने का? 500 शर्ट का। और 500 शर्ट का ऑर्डर मेरे को मिला है, जिस पार्टी ने मेरे को दिया है वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 500 शर्ट ना आप अपने को कितने दिन के अंदर देना? अगले 3 दिन के अंदर देना। कितने दिन के अंदर देना? 3 दिन के अंदर। हमारी कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? 2000 शर्ट बनाने की, बिकॉज हमने 10 लेबर लगा रखी है और 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, 2 लाख रुपए का बेसिकली प्लांट लगा रखा है।
लेकिन हमें 500 शर्ट का एक ऑर्डर मिला और अगले 3 दिन में हमें ये क्या करनी है, डिलीवर करनी है। समझा ना आपको? अच्छा, मैंने वो ऑर्डर ले भी लिया। अब बताओ मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? प्रोडक्शन बढ़ाना है। अभी तक हम कितना प्रोडक्शन कर रहे थे? अभी कितना करना है? मतलब 500 एक्स्ट्रा करना है, 2500 करना है ओवरऑल। कितना करना है? 2500 करना है। एक बात बताओ, क्या 2500 शर्ट आप 10 लेबर से और 2 लाख रुपए से प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों? वेरी गुड, लेबर बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? अभी तक हमारे यहाँ पे कितनी लेबर काम कर रही थी? 10। अगर हम 15-20 लेबर लगा दें, मतलब प्रॉपर सोच करके, कैलकुलेशन करके कि 3 दिन में हमें 500 शर्ट बनानी है, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, प्रॉपर ये कैलकुलेशन करके, लेट सपोज हमने 5 एक्स्ट्रा लेबर लगाई। कितनी लगाई? 5 एक्स्ट्रा लेबर लगाई, ठीक है ना? क्या मशीनरी भी लगा दे क्या? 3 दिन के अंदर मशीनरी लग सकती है? बोलो ना, बोलो ना। हाँ, पूरा प्लांट चेंज कर दोगे आप? प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा दोगे 3 दिन के अंदर? नहीं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, 3 दिन का टाइम, ध्यान से सुनना, 3 दिन का टाइम सुचित, 3 दिन का टाइम इनफ है मशीनरी को चेंज करने के लिए? नहीं ना। तो मशीनरी तो क्या रहेगी? मशीनरी, वेरी गुड, मशीनरी क्या रहेगी? सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना? मशीनरी को हम ओवर यूटिलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे? ओवर यूटिलाइज करेंगे या ओवर टाइम करेंगे उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लेबर को तो बढ़ा सकते हैं। क्या लेबर को हायर करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं ना। या अगर कोई बात नहीं, अगर ऐसा लेबर हायर नहीं होगी तो ओवर टाइम करा लेंगे हम। क्या करा लेंगे? लेकिन यहाँ पे वो वाली असम्पशन नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, मेरे को प्रॉपर समझाना है, क्योंकि मेरे को एक इनपुट को बढ़ाना है, तो लेबर को बढ़ा के चलते हैं, 15 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं? 15। लेबर मिलनी आसान है या मशीनरी को 3 दिन के अंदर चेंज करना, या उस लेबर मिलनी आसान है? हाँ बोलो ना। तो देखो, 3 दिन का टाइम, मुझे बताओ ये शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है? शॉर्ट पीरियड है। कितना पीरियड है? शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अच्छा, तो अगर मेरे को शॉर्ट रन में क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो बच्चों यहाँ पे मैं एक ही इनपुट को क्या करके, चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। एक को तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। एक ना ना, आउटपुट भी बढ़ जाएगा। एक इनपुट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप केवल एक ही इनपुट को चेंज कर सकते हो, एक को क्या रखना पड़ेगा? फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको लेट सपोज बच्चों 1 लाख शर्ट का ऑर्डर मिला। कितनी शर्ट का ऑर्डर मिला? और आपको 6 महीने बाद देनी है ये शर्ट। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद देनी है। एक मशीन भी तो पूरा कर नहीं पाएगी उसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये इनफ टाइम है आपके पास? नहीं है। हाँ बोलो ना, ये इनफ टाइम है। इसमें आप लेबर को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और मशीनरी को भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि शर्ट को बनाने के लिए इतना कोई हार्ड एंड फास्ट प्लांट नहीं चाहिए कि जो अगले 1 हफ्ते में नहीं लग पाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? एक प्रॉपर मशीन आती है, बस लाके तुम्हें खरीद करके उसे इंस्टॉल करनी है। समझा ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुगर के जो, जैसे चीनी मिल है, शुगर मिल है, तो उसका कोई प्लांट है। अभी देखो, अभी मैं एक चीज और अब यहाँ पे आपको बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इतनी बात सुनो, शर्ट वाली बात, कि 6 महीने का अगर मेरे को टाइम मिला है, तो 6 महीने का टाइम शर्ट के लिए इनफ है या इनफ नहीं है? इनफ टाइम है ना? तो बच्चों ये शर्ट के प्रोडक्शन के लिए 6 महीने का टाइम क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सारे के सारे इनपुट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो। हमारा शुगर मिल है, और शुगर मिल में लेट सपोज हम 1000 यूनिट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किसकी? शुगर की। बात समझ में आ रही है बच्चों? और 1000 जो यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक कोई पर्टिकुलर हमारे पास लेबर होगी। लेट सपोज 100 लेबर है हमारे पास। कितनी लेबर है? मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 100 लेबर है और एक प्लांट लगाया हुआ हमने। एक प्लांट में लेट सपोज 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, और हम 1000 यूनिट बनाते हैं। किसकी? शुगर की। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? 1000 यूनिट्स बनाते हैं हम शुगर की, और कितने लेबर है हमारे यहाँ पे? 100 लेबर है, और 1 करोड़ रुपए की हमारे पास क्या है? कैपिटल है। ठीक है। अपने को बच्चों ना क्या मिला है? ये प्लांट की कैपेसिटी बस 1000 यूनिट्स की बनाने की है। कितने की है? 1000 यूनिट्स को बनाने की है। अभी ना, अभी क्या मिला ना अपने को? एक ऑर्डर मिला। क्या मिला? ऑर्डर मिला। और ऑर्डर मिला कि अगले 6 महीने में आपको
क्या करना है, 1000 यूनिट्स और क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों 6 महीने के अंदर आप पूरा प्लांट लगा दोगे शुगर मिल का? कभी देखा है आपने प्लांट देखा है शुगर मिल में जाकर के? कितने बड़े बड़े बॉयलर है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी है, देखा है ना आपने? वो ऐसा नहीं कि जस्ट वो एक मशीनरी लेके आनी है, आपको उठा के रख दोगे और चल भाई लगा भाई इसमें, स्टार्ट कर इसे, डाल इसमें और स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन, ऐसे नहीं होता। बड़े बड़े कंपोनेंट्स आते हैं, उन कंपोनेंट्स को वहीं पे क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। और एक प्लांट मतलब ऐसे नहीं कि देखो कितना बड़ा प्लांट होता है, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है वो प्लांट। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा एक प्लांट आ रहा है, बड़े बड़े कंपोनेंट आते हैं, उन्हें जोड़ जोड़ के एक प्लांट बनता है। तो अब देखो, अगर मैं शर्ट की बात कर रहा था बच्चों, तो शर्ट के लिए अगले जो 3 दिन का टाइम था, क्या था, 3 दिन का टाइम था, तो वो तो क्या था, शॉर्ट रन था। क्या था, शॉर्ट रन था। लेकिन 6 महीने का टाइम शर्ट के लिए क्या था, लॉन्ग रन था, बिकॉज उसमें हम सारे फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं शुगर मिल की बात करूं, शुगर प्रोडक्शन की बात करूं, तो शुगर के प्रोडक्शन के लिए 6 महीने का टाइम भी क्या है, शॉर्ट रन है। क्या है, शॉर्ट रन है। उसमें कम से कम आपको बहुत तेज स्पीड से काम कराओगे तो आपको 1 साल लगेगा पूरे प्लांट को क्या करने में, इंस्टॉल करने में, सेटअप करने में। बात समझ में आ रही है? तो शुगर के प्रोडक्शन के लिए 6 महीने का टाइम भी क्या है, शॉर्ट रन है। हाँ बोलो ना। तो ये जो शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है, कल भी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये कोई स्पेसिफिक कोई कैलेंडर पीरियड नहीं होता कि भाई कोई इसकी डेफिनेशन होती है कि भाई 1 साल का टाइम शॉर्ट रन होता है, 1 साल से ज्यादा का लॉन्ग रन होता है। ये तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। शर्ट जल्दी बन जाएगी, ठीक है ना। और उसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी, वो भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। जबकि अगर शुगर मिल के हम बारे में बात करें तो उसमें प्रोडक्शन इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसमें प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ेगा। यस और नो? हाँ बोलो ना। तो ये डिपेंड करता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है। अच्छा, फाइनली क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तो समझ में आई मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। किसको चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। और वेरिएबल कौन होता है, लेबर। कैपिटल क्या रहेगी वहां पे, फिक्स रहेगी। लेकिन लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो सारे के सारे इनपुट को क्या करके, चेंज करके। वहां पे लेबर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम वहां पे प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? इधर भाई पीछे, पक्की बात, देख लो पढ़ना। शॉर्ट रन क्या है, आया क्या समझ में, क्या समझ में आया? शॉर्ट रन वो पीरियड है इन विच आउटपुट कैन बी चेंज, जिसमें हम आउटपुट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। केवल किसको चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। दैट इज वेरी गुड, लेबर। लेबर को चेंज कर सकते हैं केवल, मशीन भी चेंज नहीं होगी। तुम्हें जस्ट कोई एक कस्टमर आए, तुमने कोई प्लांट लगा रखा है, भाई साहब 5 दिन के अंदर हमें क्या चाहिए, इतना माल चाहिए, है ना। तो तुम क्या देखोगे कि 5 दिन के अंदर हम इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्रोड्यूस। तुम देखोगे 5 दिन के अंदर अगर तुम प्लांट लगा पाओगे, तो तुम ये देखोगे ना कि प्लांट लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। लगा पाओगे तो ठीक है, और नहीं लगा पाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप वो ऑर्डर लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे। आप लेट सपोज अगला बंदा आपको 10,000 यूनिट का ऑर्डर देके गया 5 दिनों के अंदर, आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई साहब, हम नहीं ले रहे ऑर्डर, हम कर ही नहीं सकते इतना प्रोडक्शन, बिकॉज 5 दिन के अंदर नया प्लांट लग नहीं पाएगा, और हम एक्स्ट्रा भी अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम भी कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेबर भी हायर करेंगे। तो आज के दिन हम क्या बना रहे हैं, 1,000 यूनिट बना रहे हैं, तो मैक्सिमम हम 1,000 यूनिट और बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हम बना सकते। इसके लिए तो आपको हाँ, अगर आपको फिर 10,000 यूनिट का ऑर्डर देना है तो इसके लिए टाइम दो, आप 2 महीने का टाइम दो। हम 2 हफ्ते में प्लांट लगा करके प्रोडक्शन करके जब आपको डिलीवर कर सकते हैं। यस और नो? तो 2 महीने का टाइम तो लॉन्ग रन हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया या 3 दिन 5 दिन का टाइम दिया तो वो शॉर्ट रन है। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट रन में आप केवल लेबर को ही क्या कर सकते हो, और लॉन्ग रन में
सबको चेंज कर सकते हो। यानी कि अब एक चीज और पूछूं, शॉर्ट रन में एक इनपुट तो क्या रहेगा, फिक्स, कौन रहेगा वो, कैपिटल, और एक कौन रहेगा, वेरिएबल, वेरिएबल कौन रहेगा, मतलब वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है वो लेबर रहेगा। और लॉन्ग रन में सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वेरिएबल, मतलब लेबर भी चेंज हो सकती है, कैपिटल भी चेंज हो सकती है। ठीक है। इन द शॉर्ट रन फिक्स इनपुट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट रन में जो फिक्स इनपुट होते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, कैन नॉट बी चेंज, इनको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इट मींस प्रोडक्शन कैन बी रेज, इसका मतलब प्रोडक्शन को केवल बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, केवल किसको इंक्रीज करके, लेबर को इंक्रीज करके, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके, बट टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन उसकी भी एक क्या है, सर्टेन लिमिट है। हाँ बोलो ना, एक बात तो देखो यार बच्चों, ये क्या बोला, मैं बताऊं क्या आपको, अरे बोलो ना, हाँ बताऊं क्या आपको, एक मशीनरी की कैपेसिटी है कि उस पर 10 ही लेबर लग सकती है, तुम जबरदस्ती से 20 लगा दोगे, कैसे लगा दोगे 20, लगा ही नहीं सकते ना। जब मशीनरी की कितने की कैपेसिटी है, 10 की है, चलो मशीनरी की 10 की कैपेसिटी है, आपके यहाँ पे 8 लेबर लग रही थी या 9 लग रही थी या चलो 10 भी लग रही थी, एक दो 10 की, वैसे 10 की कैपेसिटी है, अब तुम 10 उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो मशीनरी के साथ, ठीक है ना, उसमें तुमने 11 लेबर लगा दी, कितनी लेबर लगा दी, 12 लगा दी। तो अब ना लोग होशियार बनेंगे वहां पे, एक कहेगा क्योंकि इसमें जगह तो है नहीं मशीनरी पे काम करने की, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना, अरे मशीनरी के आसपास जो लोग काम करते हैं उसमें स्पेस रहेगा ना, दो 10 लोगों का स्पेस है काम करने के लिए, 10 ही लोग ऑपरेट करेंगे उसे। अब तुमने एक मशीनरी पे 12 लोग लगा दिए, 15 लगा दिए, 20 लगा दिए, तो क्या करेंगे, वो जो 10 लोग एक्चुअल में काम करने वाले थे ना, वो उनको भी नहीं काम करने देंगे, वो बोलेंगे ओए टूल किट लेके आ, चल इसे खोल के देखते हैं, इसका ये पेज ढीला सा हो रहा है, चल इसे करके देखते हैं कुछ इसके अंदर से क्या निकलता है, वो उन्हें भी काम नहीं करने देंगे। तो हम लेबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेबर को बढ़ाने की भी तो एक क्या होगी, लिमिट होगी ना। हाँ बोलो, हाँ सर्टेन लिमिट यही चीज है। एक बात बताओ मेरे को, क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत, मशीनरी का काम लेबर कर सकती है क्या, जो काम मशीनरी का वो तो मशीनरी करेगी, हाँ बोलो ना, ये मशीनरी की जगह पे आप कॉन्टिन्यूसली लेबर को बढ़ाते जाओगे, तो फिर मशीनरी क्या बोले, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मेरे को लाए क्यों थे। हाँ बोलो ना बेटा, मशीनरी का काम तो मशीनरी करेगी ना, और लेबर अपना काम करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मशीनरी की जगह आप किसको ही बढ़ाते जाओगे, लेबर को बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, अरे कैपेसिटी भी तो होगी। हाँ बोलो ना, लोग उसमें फिर इंजीनियर बनेंगे, वो काम नहीं करने देंगे, वो जैसे मान लिया इधर स्पेस तो है नहीं मशीनरी के इधर उधर खड़ा होने का, वो एक बोलेगा ए तू इधर हो, चल तू साइड हो, इधर बोले इधर साइड हो, तू काम ही नहीं करने देंगे लोगों को, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन में भी बच्चों एक लिमिट होती है प्रोडक्शन बढ़ाने की, ठीक है ना, मतलब आप लेबर को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते तो हो शॉर्ट रन में, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, फिर तो आपको हाँ मशीनरी ही दूसरी लगानी पड़ेगी, से नो, हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, हाँ जैसे अब क्या है कि बेसिकली तुम्हारे घर पे वॉशिंग मशीन है, जस्ट ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, और तुम्हारी चाची है और तुम्हारी मम्मी है और एक तुम्हारी ताई जी है ना, तो और एक तुम्हारे चाचा है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो अभी तीन, मतलब जो तुम्हारे घर पे जो 3 लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, बड़े इजीली कपड़े धो लेते हैं, है ना, तुम्हारी चाची, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी ताई जी, ठीक है ना, अब भी काम चल जाता है। अब उनमें भी आपस में भी होती है, छीना झपटी सी होती है, थोड़ा बहुत झपट होती है आपस में कि लाइट आ रही है तो पहले मैं डालूंगी कपड़े, पहले मैं ड्रायर करूंगी, या वो दूसरी चाची बोल रही कि नहीं मैं तो छोटी, कम से कम मेरा तो कुछ ख्याल रखो, मैं तो घर की छोटी हूँ तो पहले मेरे को इसमें करने दो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि मान लिया बच्चों वो जो एक चाचा बचे हुए थे सबसे छोटे वाले, उनकी भी क्या हो गई, शादी हो गई। अब मुझे बताओ क्या वही वॉशिंग मशीन काम कर जाएगी क्या नहीं। अब तो दूसरी लानी पड़ेगी, बिकॉज उस पर उतनी कैपेसिटी नहीं है। अरे नहीं ऐसे कोई हाँ यार तुम तो दहेज मंगवा रहे हो यार, ऐसा दहेज कोई ना मंगवा रहे हैं, कह रहे कि ऐसे तो फिर वो मम्मी और ताई जी भी लाई होगी हाँ, वो कह रहे हैं अब बहुत हो गया सेक्रीफाइस, मम्मी भी इकोनॉमिक्स बोलने लगी है, अब बहुत हो गया सेक्रीफाइस, अब नहीं करेंगे हम सेक्रीफाइस, एक और लेके आओ, ठीक है। चलो आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट देखना, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, बोर तो पका तो नहीं रहा हूं आपको, सुनो,
वन कैन नॉट इमीडिएटली एक्सपेंड अ फैक्ट्री। मैं इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या एकदम से हम फोन करेंगे, कोई हमको ऑर्डर मिला क्या एकदम से प्लांट लगा देंगे क्या, नया प्लांट, ये ले भारत माता की जय नया प्लांट चलो प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। वन कैन नॉट इमीडिएटली एक्सपेंड अ फैक्ट्री। एक इंसान एकदम से कोई फैक्ट्री, ऐसे नहीं कि अभी कोई ऑर्डर मिला तो चल भाई हाँ जी लगवा दीजिए भाई साहब, दूसरी फैक्ट्री लगवा दी हमने, भाई इतनी लंबी लंबी फेंकोगी क्या, हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि एकदम से कोई इंसान अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिल्डिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इंस्टॉल एडिशनल प्लांट, कोई एडिशनल प्लांट नहीं लगा सकता, एंड इक्विपमेंट या बाकी दूसरे इक्विपमेंट नहीं लेके आ सकता। लेकिन क्या तो कर सकता है, लेबर को तो इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं ना। अभी तुम देखो ना, तुम्हारे यहाँ पे दो गाड़ी आ जाए, हाँ बोलो ना, तो तुम लेबर को तुम्हारे लिए बुलाना आसान है या नहीं है? बिल्कुल है, तो वैसा है। सो इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स। तो फाइनली यही कंक्लूजन निकला कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर तो क्या होते हैं, फिक्स, एंड सम आर वेरिएबल। कुछ कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन पढ़ के देखोगे एक बार, अगर मैं मना कर दूं तो आप मेरे से गुस्सा होगे, हाँ हो जाओगे? तो फिर तो एक बार चलो गुस्सा हो ही जाओ आप, पढ़ लो एक बार। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम आउटपुट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करके, चेंज करके। लॉन्ग रन इज द पीरियड, ये वो टाइम पीरियड होता है दैट इज लॉन्ग इनफ, जो इतना इनफ है आपके पास, इतना समय आपके पास फॉर द फर्म, फर्म के लिए टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट, की वो अपने सारे इनपुट को क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज। लॉन्ग रन में फर्म अपना फैक्ट्री साइज भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। स्विच टू न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नई टेक्नोलॉजी पे हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एक्सेट्रा, नई मशीनरी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, जैसे कि बच्चों एक और एग्जांपल दूं क्या, अपने सामने स्क्रीन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ये स्क्रीन की अपनी एक कैपेसिटी है कि ये कितने बच्चों को कैटर कर सकती है। तो ये सुनो, मान लिया एक दो बच्चे बढ़े, तो क्या मैं दूसरी स्क्रीन लगा दूंगा क्या, नहीं ना, हाँ बोलो ना। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, स्पेस देखेंगे, क्या देखेंगे, स्पेस देखेंगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये स्क्रीन काम कर जाएगी, नहीं है ना। स्क्रीन का साइज हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट रन में नहीं कर सकते ना, वो किस में करेंगे, लॉन्ग रन में करेंगे। यस और नो? आई होप अभी अब समझ में आ रहा होगा आपको। कह रहे इन द लॉन्ग रन द, ये तो बता ही दिया मैंने, नोट में देखो, नोट पढ़ के देखना एक बार, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस। आया समझ में? द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डजंट रेफर टू अ कैलेंडर पीरियड। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो डिफरेंस होता है वो ये नहीं होता कि कोई कैलेंडर पीरियड होता है, मतलब कैलेंडर पीरियड मतलब इन द सेंस कि 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड कोई शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होता है ना। एंड इज नॉट बेस्ड ऑन अ फिक्स पीरियड, ये कोई फिक्स पीरियड के ऊपर बेस नहीं होता। इट वेरीज फ्रॉम फार्म टू फार्म, ये तो किसके ऊपर वेरी करता है, फार्म टू फार्म वेरी करता है, एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। में भी ऐसा हो सकता है, एक फर्म के लिए 6 महीने का टाइम क्या हो सकता है, लॉन्ग रन हो सकता है, क्या हो सकता है, शर्ट वालों के लिए। लेकिन 6 महीने का ही टाइम शुगर मिल वालों के लिए क्या है, शॉर्ट रन। समझ में आ रही है? तो ये तो फॉर्म टू फॉर्म और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अ पीरियड ऑफ 2 years मे बी शॉर्ट रन फॉर, शॉर्ट रन पीरियड फॉर द स्टील इंडस्ट्री। जो 2 साल का टाइम पीरियड है वो शॉर्ट रन हो सकता है किसके लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए। while a period of 1 year may be long run period for a wheat producer। मुझे नहीं समझा, तुम समझा सकते हो, बता दो। हाँ नहीं, 2 साल का टाइम पीरियड, स्टील फैक्ट्री के लिए 2 साल का टाइम पीरियड भी क्या हो सकता है, शॉर्ट रन, बिकॉज यार बहुत बड़ा प्लांट होता है, बड़े बड़े अपने को इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा वीट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए 1 साल का टाइम क्या है, लॉन्ग रन है, बिकॉज गेहूं की खेती कितने टाइम में हो जाती है, 3 4 5 महीने में हो जाती है।
हाँ बोलो ना। हमने तो 1 साल लिया, तो 1 साल का टाइम पीरियड तो उनके लिए क्या है, लॉन्ग रन है, जबकि 2 साल का टाइम पीरियड स्टील वालों के लिए क्या है, शॉर्ट रन है। तो यही तो समझा रहा हूँ जब से आपको। हाँ तो बोलो, आगे चले क्या। बात करते हैं बच्चों किसकी। आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पे ना कपल में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। पहला शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, पहला शॉर्ट रन एंड एक कपल हो गया। नेक्स्ट सेट ऑफ कपल वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स। अरे कुछ नहीं, जाने दो यार, मैंने बचपन से सारी जवानी निकाल दी मैंने पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें समझ में नहीं आया कि इतने बरसों से तो ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम देखो ना पहला क्या लिखा है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं द यूज ऑफ विच वेरीज, जिसके यूज को हम क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसके चेंज होने से, विद द चेंज इन आउटपुट, विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो इसके यूज को भी हम क्या करते रहेंगे। बच्चों एक बात बताओ, एक मशीनरी जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, ठीक है ना, तुम उस पे बस 5 यूनिट बना रहे हो, तो मशीनरी तो एक ही चाहिए। हाँ बोलो ना। तुम उस पे 20,000 यूनिट बना रहे हो, मशीनरी तो एक ही चाहिए ना, लेकिन लेबर कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब उस मशीनरी की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट बनाने की, तो जब तक तुम 1 लाख यूनिट नहीं बनाओगे, चाहे बनाओ भी ना, मशीनरी तो चाहिए ही ना। हाँ बोलो ना। अच्छा, लेकिन लेबर क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो वेरिएबल फैक्टर वही बोल रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, किसके चेंज होने के साथ, आउटपुट के चेंज होने के साथ। तुमने शर्ट प्रोड्यूस करनी है 1 लाख, ठीक है ना, मशीनरी ले आए, मशीनरी ले आए, अब प्रोडक्शन करो या ना करो, मशीनरी तो ले आए ना। हाँ बोलो ना। अच्छा, अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो लेबर, बोलो ना, लेबर नहीं चाहिए। अब अभी आप प्रोडक्शन 1,000 शर्ट का करोगे तो लेबर उसके हिसाब से चाहिए, मान ली 10 चाहिए। अगर आप 50,000 शर्ट बनाओगे तो लेबर उसके हिसाब से 50 लेबर चाहिए। आप 1 लाख शर्ट बनाओगे तो 100 लेबर चाहिए, लेट सपोज। और नहीं बनाओगे तो नहीं चाहिए, कम बनाओगे तो कम चाहिए, ज्यादा बनाओगे तो वही तो बोला, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसके यूज को आप चेंज कर सकते हो विद द चेंज इन आउटपुट। जबकि मशीनरी फिक्स थी, चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे बनाओ भी ना, और चाहे 1 लाख यूनिट बना लो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर एक्सेट्रा। बच्चों ये क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। कैजुअल लेबर मतलब जो बेसिकली जो डे टू डे वर्कर्स होते हैं उन्हें कैजुअल लेबर बोलते हैं। मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं ना उन्हें कैजुअल, हाँ मतलब जिनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, जो लेबर वाला काम करते हैं, है ना, प्रॉपर मतलब या तो नॉर्मली ने लेबर बोल देते हैं, ये कैजुअल लेबर बोलते हैं। समझ गया ना। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहे हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ना, वो वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं, डायरेक्टली चेंज होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट ज्यादा तो लेबर भी ज्यादा, और आउटपुट कम तो लेबर भी कम। एज आउटपुट इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर वेरिएबल फैक्टर आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। पक्की बात, समझ में आया ना तुम्हें भाई पीछे। अच्छा, इट मस्ट बी नोटेड दैट, आपको ये ख्याल करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए दैट द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। मुझे नहीं समझे क्या बोला, झूठ बोल रहा है, तुम बताओ। कह रहे कि जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल फैक्टर की भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो जीरो होगी। झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पक्की बात, लॉक कर दिया जाए। सही बोल रहे हो बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों फिक्स फैक्टर। क्या है, फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं द यूज, जिनका जो यूज होता है बच्चों, यानी कि जिनकी जो एप्लीकेशन होती है विच डजंट चेंज, इनकी एप्लीकेशन, इनका यूज क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता विद द चेंज इन आउटपुट। किसके चेंज होने से, आउटपुट के चेंज होने से। ध्यान से सुनना, आगे के शब्द ये ध्यान से सुनना, इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल बन जाता है ना। हाँ बोलो ना। तो फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो केवल शॉर्ट रन में होते हैं, तो ये शब्द लिखना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, फिक्स फैक्टर आर इंस्टॉल्ड बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। ये क्या है, मुझे नहीं आया समझ में, तुम्हें आया समझ में ये। बोलो क्या। हाँ हाँ वेरी गुड, चलो बोलो सुचिता, आप भी बोलो। फिक्स फैक्टर आर इंस्टॉल्ड बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। बोलो, सही बोल रहा था।
ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब पहले प्रोडक्शन चालू कर दोगे, बाद में मशीनरी लेके आओगे, ऐसा कोई ना होगा। प्रोडक्शन करना है तो पहले क्या लानी पड़ेगी? लेबर को तो मशीनरी को लाने के बाद भी ला सकते हो, हाँ बोलो ना, लेकिन मशीनरी तो पहले लानी पड़ेगी। अरे लाला, मैं तुम्हें बुला लूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बुला लूं, और मैं ये पूरा सेटअप नहीं लेके आया ना, मैं लैपटॉप लेके आया ना, मैं ये लेके आया, और ना ही यहाँ पे स्क्रीन कास्टिंग के लिए कुछ है, कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है, मैंने तुम्हें बुला लिया, तो बताओ क्या क्लास चल पाएगी क्या? ये तो पहले लगाना पड़ेगा ना सेटअप तो, हाँ बोलो ना, उसके बाद चाहे बच्चे आए या ना आए, ये तो पहले लगाना पड़ेगा ना, हाँ बोलो। लेकिन अभी जैसे मान लिया बच्चे ज्यादा आ जाएंगे तो मेरे को मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब प्रॉपर यहाँ पे मान लिया पार्किंग के लिए क्या कराना है, एक बंदे को प्रॉपर वो बच्चों की बाइक्स वगैरह लगवाए, है ना, तो मेरे को अब मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा, पार्किंग में गाड़ी लगाऊंगा, तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? ठीक है, तो लेबर को तो बाद में भी लेके आ सकते हैं, जब प्रोडक्शन करना आप स्टार्ट कर दोगे, हाँ बोलो ना, लेकिन मशीनरी तो पहले लानी पड़ेगी ना। तो ये वही तो बोला कि फिक्स फैक्टर आपको इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, है ना, बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही मशीनरी लानी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं है कि प्रोडक्शन कैसे करोगे स्टार्ट जब मशीन नहीं होगी, ठीक है। इट मींस फिक्स फैक्टर आर रिक्वायर्ड इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, कह रहे कि चाहे भले ही आउटपुट क्या हो, फिक्स फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वेरिएबल फैक्टर चाहिए अगर आउटपुट जीरो होगा? नहीं, मशीनरी ला के रख दी, हम करते नहीं प्रोडक्शन, ना लेबर चाहिए ना रॉ मटेरियल चाहिए, समझा ना, जब करेंगे जब ले आएंगे, बात खत्म। नेक्स्ट नोट देखना क्या लिखा है, इन द लॉन्ग रन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर डिसअपीयर्स एंड ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। मुझे नहीं आया बिल्कुल भी समझ में, और इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है, ये भगवान भरोसे है। कह रहे कि लॉन्ग रन में फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अच्छा अभी तो बोल रहे थे आता नहीं। इन द लॉन्ग रन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर डिसअपियर्स। लॉन्ग रन में तो ये डिफरेंस कोई होता ही नहीं फिक्स और वेरिएबल का, बिकॉज सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। मशीनरी भी चेंज हो सकती है, लेबर भी चेंज हो सकती है, रॉ मटेरियल भी चेंज हो सकता है। हाँ डिसअपियर मतलब खत्म हो जाना, ठीक है ना, छिप जाना। नेक्स्ट बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने बोला ना कि कपल में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट देख लो, थर्ड कपल है ये, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर मैंने बताया शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। अभी अभी क्या बताया इसके पहले मैंने, फिक्स फैक्टर क्या होता है और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। अभी बताऊंगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द इफेक्ट ऑन आउटपुट। ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी रिलेशनशिप होती है जो आउटपुट की स्टडी करता है कि आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल इनपुट। किसके चेंज होने से, क्योंकि फिक्स तो एक तो फिक्स ही रहेगा, मशीनरी तो फिक्स ही रहने वाली है। एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर, अदर माने जो फिक्स वाले हैं वो सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। वापस से, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इफेक्ट बताता है कि आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके चेंज होने से, वेरिएबल इनपुट के चेंज होने से। और हम ये मान के चलेंगे कि बाकी जो दूसरे फैक्टर है वो क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर Qx is a function of labor and capital bar, K बार। क्या फर्क है, वो जो ऊपर बार लगा है ना, वो बार लगने का मतलब है ये क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई? देखना, अंडर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द आउटपुट कैन बी इंक्रीज। इस तरह के प्रोडक्शन फंक्शन में आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो ओनली बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ लेबर। किसको इंक्रीज करके, दैट इज द वेरिएबल फैक्टर। एग्जांपल देखना, मुझे फर्क बताओ क्या है। 40 शर्ट बनाई आपने, किसको यूज करके, 5 लेबर और 4 लाख रुपए, सॉरी 400 रुपए यूज करके, ठीक है ना। वो के बार, के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब ये कांस्टेंट है, फिक्स है। अच्छा नीचे में फिर कितना है, 45 शर्ट्स है, 6 लेबर और 400 रुपए यूज करके, तो फर्क क्या है, हाँ
कितनी शर्ट बढ़ गई? 5 शर्ट बढ़ गई एक लेबर की चेंज करने से। कैपिटल तो फिक्स ही रही ना, तो यही तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। हाँ तो बोलो ना, बिल्कुल। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोला? इसको बच्चों वैसे अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये आगे एक लॉ है। इसको बस अभी ऐसे ही देख लो और इसे होल्ड पे रखना। एलवीपी की शॉर्ट फॉर्म है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अभी क्या होता है, ये आगे एक लॉ आएगा, और एग्जाम मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी अगर आपके फाइनल में भी आएंगे अभी चैप्टर वापस से रिपीट आएंगे। हाँ, जब भी फाइनल होंगे, फाइनल में सब आएगा ना। और अभी तो तुम्हारा ये भी नहीं हुआ ना, हाफ ईयरली तो इसका नहीं हुआ, आज तो पहले ही तो एग्जाम था आपका। हाँ तो जो ये जो एलवीपी है ना, एग्जाम से पहले पता नहीं हो ही जाएगा, मैं करा के भेजूंगा, पक्का पक्का एग्जाम में आएगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। कम से कम 4 नंबर के लिए आएगा। देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है बच्चों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस अभी सुनने के लिए सुन लो इतना, कि शॉर्ट रन की वजह से क्या जनरेट होता है? एलवीपी जनरेट होता है, इतना याद रखना। ये क्या होता है वो मैं बाद में कवर करूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है? ये स्टडी करता है बच्चों द इफेक्ट ऑन आउटपुट, कि आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके चेंज होने से? ड्यू टू चेंज इन ऑल द फैक्टर इनपुट्स। ऑल द फैक्टर इनपुट्स, ऑल द फैक्टर इनपुट्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऑल द फैक्टर इनपुट्स? बिकॉज लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। एज ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, the ratio between different inputs remains the same at different levels of output। तुम्हें समझा इसने क्या बोला? समझा क्या ये वाला बुलेट? चलो बच्चों, हमने एक प्लांट लगा रखा है जहां पे वही हम शर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1000 शर्ट बनाते हैं। वेरी गुड। इट इज द फंक्शन ऑफ 10 लेबर एंड 1 लाख कैपिटल। बार नहीं लगाता हूँ, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉन्ग रन में बार नहीं लगेगा, बिकॉज ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक बात बताओ, अब मैं बच्चों ना मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए में दूसरा प्लांट आ जाएगा। हाँ बोलो ना। एक मशीनरी पे 10 लेबर चाहिए थी, लगा रखी थी या नहीं लगा रखी थी? हाँ बोलो। जब दूसरी मशीनरी लाएंगे तो उस पर लेबर कितनी लगेगी? 20। वेरी गुड। कितनी लगेगी? 20। प्रोडक्शन उससे कितना हो रहा था पहले वाली से? 1000। इससे कितना होएगा? मतलब कहने का ऐसे तो नहीं होएगा ना, अगर मैं इधर 1500 लिखूं तो 1500 तो नहीं होएगा ना? नहीं ना। हाँ बोलो, क्यों नहीं होएगा? बिकॉज जब दूसरा प्लांट लगा दिया, लेबर भी डबल हो गए, तो प्रोडक्शन भी तो क्या ही होगा। अब देखना है क्या लिखा है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स। जो रेशियो होता है अलग अलग इनपुट में, मतलब उधर देखो लेबर में, उधर लेबर कितनी थी? ऊपर में 10, नीचे में कितनी थी? 20। तो ये रेशियो देखो, रेशियो रेशियो कितने का आ रहा है? 10/20 करोगे तो 1:2 का रेशियो आ रहा है। अच्छा अब उसके देखो, दूसरे वाला इनपुट देखो, 1 लाख रुपए लगा रखे थे, अभी कितने लगाए? 2 लाख। तो रेशियो कितने का आ रहा है? 1:2 का रेशियो आ रहा है, ऊपर नीचे रखोगे। अच्छा प्रोडक्शन देखना, पहले कितनी शर्ट बन रही थी, अभी कितनी बन रही है? रेशियो कितने का आ रहा है? 1/2, यानी कि 1:2 का। देखना क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अलग अलग आउटपुट लेवल पे जो रेशियो होता है ना, रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। बात समझ में आई क्या? अरे नीचे में एग्जांपल भी देख लो, ये वाला 40 शर्ट बना रहे थे हम, 5 लेबर और 400 रुपए यूज करके। 80 शर्ट बना रहे हैं, किसको यूज करके? 10 लेबर और 800 रुपए को यूज करके। हाँ बोलो ना, रेशियो सेम है, बिकॉज आप प्रोपोर्शन में तो बढ़ाओगे। अरे एक बात बताओ मेरे को, 400 के 600 कर दोगे क्या? अंकल अंकल प्लांट आधे आधे से मतलब आधा दे दो, आगे से दे दो, पीछे की जो मशीन है तुम रख लो, हम तो आधे आधे से काम चला लेंगे। वो बोलेगा क्या उर्फी जावेद के कपड़े सिल लेंगे तुम्हें? हाँ बोलो, समझा ना। तो पूरी तो प्लांट एंड मशीनरी लेके आओगे, तो वो वैसा बोला। अच्छा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट्स द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसको भी होल्ड पे रखना। हालांकि ये तुम्हारे किसका पार्ट नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जनरेट करता है। अभी क्या होता है बाद में बताऊंगा, 2 पॉइंट याद रखना, मैंने होल्ड पे करवाए हुए, आगे जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हाँ बोलो, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अच्छा एक एक टॉपिक और रह रहा ना आपका,
आपने मेरे को एक और चीज बोली है ना, कौन सा? हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोला ना कल, आते याद दिला देना मेरे को, रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले उसकी अलग से रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं, ठीक है? चलो, इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड, नमन भैया क्या कुछ भी पढ़ाओगे क्या? अभी ऊपर में भी यही लिखाया था, जब शॉर्ट रन में पढ़ाया था तो भी यही बोल रहे थे, लॉन्ग रन में पढ़ा रहे तो ये भी बोल रहे हैं, तो क्या हमारे ऐसे माथे पे सी लिखा है क्या? टेढ़ा समझा है क्या? कुछ भी बताओगे हम ऐसे समझ के चले जाएंगे? अरे बच्चे यार गुस्सा हो रहे हैं आप तो, नहीं फर्क है कुछ? हाँ है ना, क्या फर्क है? शॉर्ट रन में कैपिटल के ऊपर क्या लगा होता है? बार लगा होता है। क्यों लगा होता है? बिकॉज वो कांस्टेंट है। लेकिन लॉन्ग रन में वो भी क्या हो जाती है? वेरिएबल हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है, तो वो बार हट जाता है। तो यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है बच्चों, देखो मैंने कहीं लगाया क्या बार? नहीं ना। अच्छा, ये वाला बुलेट देखो अब, ये अंडर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इस वाले प्रोडक्शन फंक्शन में द आउटपुट कैन बी इंक्रीज, आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट, सारे के सारे फैक्टर इनपुट को इंक्रीज करके। फिर तो ये चेंज ही नहीं होगी, फिर तो 400 लिखना पड़ेगा। और ऐसा किसमें पॉसिबल है? शॉर्ट रन में। ये लॉन्ग रन में पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हम इसे भी क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। हाँ बोलो ना बच्चों, अभी तक तो क्या थे? अभी तो कपल में चल रहे थे, अब इनका एक बच्चा और आ गया, ठीक है ना? हाँ, अब बच्चा भी है, अब तीन तीन चलेंगे कॉन्सेप्ट अब। हाँ, बच्चा बहुत शरारती है। तो नेक्स्ट है, अभी तो हुआ ही है, अभी इतनी शरारत कर रहे हैं, तो आगे आगे तो देखना क्या गुल खिलाए गए। हाँ जी। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, और आप लोग अपना बैग पैक कर चुके हो कह रहे कि बहुत, लेकिन बच्चों आज आपने बड़ा कोऑपरेट किया, और ये हमने लगभग लगभग 2 क्लास का कंटेंट एक ही क्लास में क्या कर लिया, क्योंकि आज टाइम भी लगभग कितना हो गया? नहीं नहीं, ये तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कभी सारा, वोमिटिंग कर दो घर जा करके कल की क्लास में आ जाएगा बच्चों LBP, हो जाएगा यार, बड़े आराम से हो जाएगा। जब तक तुम्हारा पेपर होगा ना, उसके पहले तो अगर तुम चाहोगे तो मैं इसका रिवीजन करा करके टेस्ट भी ले चुका हूँ ठीक है हाँ ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर तुम्हें आज की क्लास समझी ना, तो बस आज था जो कुछ था, अब आगे तो आपको समझ में बहुत मक्खन मलाई तरीके से आएगा। आज तुम्हें कुछ भारी लगा क्या? बस तो आगे भी कुछ भी भारी नहीं है, ये रहा छोटू सा चैप्टर है, 10-11 पेज का चैप्टर है, 10 पेज का, 10 भी नहीं है, 9 पेज है। 9 पेज में से मैंने कितने पढ़ा दिए आपको? हाँ, 3 पढ़ा दिए, बताओ यार। सेकंड चैप्टर तो महाभारत है। अभी तो क्या है ना बच्चों, तुम्हारी समझ भी आ गई ना, मतलब बेसिकली कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि इसमें चैप्टर कैसे चलने हैं। वैसे तो है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ भी, तो शुरुआत में बहुत टाइम लगता था, आपको एक एक चीज बतानी पड़ती थी, बतानी तो अभी भी पड़ती है, लेकिन अभी आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हो। अब आप वो वाले वो नहीं रहे हो जो आप 2 महीने पहले थे, ठीक है ना? अब आपकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, अभी आप बिना बताए भी अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ने के लिए दे देता हूँ ना, तो आप उसे भी समझ जाते हो कि हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाहता है। हाँ तो बोल दो या नहीं?